नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो से हम लोग हिस्ट्री का सेशन कर रहे हैं, है ना। प्रैक्टिस सेशन करवा रहे हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जा रहा है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। किस सुल्तान ने भूमि की पैदावार को मापकर भूमि राजस्व निर्धारित करने की नीति अपनाई थी? वो था इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन कह रहा है, किस सुल्तान ने भूमि की पैदावार को मापकर भूमि राजस्व निर्धारित करने की नीति अपनाई थी? तो था अलाउद्दीन खिलजी, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। पद्मामिनी यानी कि पद्मिनी घटना किस सुल्तान से संबंधित मानी जाती है? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। क्वेश्चन कह रहा है, पद्मामिनी घटना किस सुल्तान से संबंधित मानी जाती है? तो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित मानी जाती है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? मलिक कपूर, राणा रतन सिंह, रामचंद्र देव या प्रताप सिंह। क्वेश्चन कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ के शासक कौन था? तो था राणा रतन सिंह, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। कौन थे? राणा रतन सिंह, तो जो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय में चित्तौड़ के शासक थे। बढ़नी की प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति तारिक ए फिरोजशाही के लेखक कौन थे? अमीर खुसरो, इसामी, जियाउद्दीन बढ़नी, रशखान। क्वेश्चन कह रहा है, बढ़नी की प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति तारिक ए फिरोजशाही का लेखक कौन थे? तो थे जियाउद्दीन बढ़नी, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और ये आप लोग का नाम याद रखना है ना, ये वाला, ये बुक का नाम है ना, आप लोग को ध्यान रखिएगा। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ विजय के संदर्भ में किस शासक से जोड़ा जाता है? महाराणा प्रताप सिंह, रंजीत सिंह, राजा मान सिंह, राजा रतन सिंह। क्वेश्चन कह रहा है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के विजय स्तंभ के संदर्भ में किस शासक से जोड़ा जाता था? तो राणा रतन सिंह के साथ जोड़ा जाता था ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते समय मृत्यु हुई? जफर खां की, नुसरत खान की, अल्प खां की या उलगू खां। क्वेश्चन कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते समय मृत्यु हुई? वो थे जफर खां, है ना। जफर खां की मृत्यु हुई थी लड़ते समय। अलाउद्दीन खिलजी ने द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया था? अल्फ खां को, किर्च खां को, उमर खां को, मलिक कफूर को। क्वेश्चन कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी ने द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया था? वो था मलिक कपूर, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। अच्छा, एक बात और आप लोग को बताना चाहते हैं कि आप लोग जितना भी प्रैक्टिस सेशन कर रहे हो तो आप लोग तो जानते ही हैं, हर वीडियो में आपको बोलते हैं कि वो आप जितना भी करवाया जा रहा है वो सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज करवाया जा रहा है ना। छोटे से छोटे टॉपिक को आप लोग को एक सेपरेट वीडियो में कन्वर्ट करवाया जा रहा है और जितना भी करवाया जा रहा है वो प्रीवियस ईयर और एग्जाम ओरिएंटेड है ना। सबसे बड़ी बात है आप लोग को प्रीवियस ईयर करवाया। बस जो हम यही तो कहेंगे, हम जो अवेलेबल आप लोग के लिए करवा रहे हैं वो कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है ना। इससे ज़्यादा बार कुछ नहीं आने वाला है ना। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्रदेव, मलिक कपूर, राणा रतन सिंह। क्वेश्चन कहता है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था? तो रामचंद्र देव, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। किस सुल्तान ने कठोर दमन नीति अपनाई और अमीरों उल्लेमाओं को नियंत्रण में रखा? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन कह रहा है, किस सुल्तान ने कठोर दमन नीति अपनाई और अमीरों उलेमाओं को नियंत्रण में रखा? वो थे अलाउद्दीन खिलजी, है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने कठोर नीति अपनाया था। इनमें से किस सुल्तान ने खलीफा के सर्वोच्चम का विरोध किया? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या बलबन ने। क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से किस सुल्तान ने खलीफा का
सर्वोच्च का विरोध किया तो थे अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना। जो खलीफा का सर्वोच्च का विरोध करने वाले थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान के शासनकाल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था? गयासुद्दीन बलबन के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय या फिरोज शाह तुगलक के समय? क्वेश्चन कह रहा है किस सुल्तान के शासनकाल में खालसा भूमि की अधिक पैमाने पर विकसित हुई? वो थे अलाउद्दीन खिलजी के समय पर, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि उत्पादन पर लगाने वाले कर को इंगित नहीं करता था? खराज थे, खुम्ब थे, उसर या माल? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से भूमि उत्पाद पर लगाने वाले कर को इंगित नहीं करते थे? वो थे खुम्स, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। वह प्रथम भारतीय मुस्लिम शासक कौन था जो दिल्ली की सुल्तान नहीं बना? नासिर उद्दीन महमूद, मुबारक खिलजी, नसूद शाह या आराम शाह? क्वेश्चन कह रहा है वह प्रथम भारतीय मुस्लिम शासक कौन था जो दिल्ली का सुल्तान नहीं बना? वो थे मसूद शाह, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ये दिल्ली का शासक नहीं बन पाया, है ना। धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को व्यवहार में अपनाने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन? क्वेश्चन कह रहा है धर्मनिरपेक्ष राज्य के अवधारणा को व्यवहार में अपनाने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था? वो था अलाउद्दीन खिलजी, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। किस शासक ने अपनी प्रजा में गरीबी कम करने हेतु राजकीय नियंत्रण और सुधारों की नीति अपनाई? मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह सूरी, अकबर या फिरोज शाह तुगलक? क्वेश्चन कह रहा है किस शासक ने अपनी प्रजा में गरीबी कम करने हेतु राजकीय नियंत्रण और सुधारों की नीति अपनाई? होते मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते समय मृत्यु हुई? वो जफर खां थे, नुसरत खान थे, अल्प खां थे, उलगो खां थे? ये क्वेश्चन तो लगता है जस्ट आपको ऊपर भी करवाया था ना। क्वेश्चन कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के समय के प्रसिद्ध सेनापति में से किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते समय मृत्यु हुई? वो थे जफर का, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी ने द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया था? अल्प खां, खिरिच खां, उमर खां, मलिक कपूर? क्वेश्चन कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया था? तो मलिक कपूर, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक कपूर, राणा रतन सिंह? क्वेश्चन कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था? वो थे रामचंद्र देव, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। किस सुल्तान ने कठोर दमन नीति अपनाई और अमीरों उल्लेमाओं का नियंत्रण में रखा? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक? क्वेश्चन कह रहा है किस सुल्तान ने कठोर दमन नीति अपनाई और अमीरों उलेमाओं का नियंत्रण में रखा? वो था अलाउद्दीन खिलजी, है ना। ऑप्शन बी था इसका राइट आंसर। इनमें से किस सुल्तान ने खलीफों के सर्वोच्चम का विरोध किया था? वो था इल्तुतमिश था, अलाउद्दीन खिलजी था, मोहम्मद बिन तुगलक था या बलबन? ये दो चार क्वेश्चन लगता है लगातार आप लोग का रिपीटेशन हो गया ना। जस्ट कुछ क्वेश्चन आप लोग को करवाए थे और फिर नीचे आ गया। चलिए कोई नहीं, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। वो थे अलाउद्दीन खिलजी, है ना। खलीफा का जो सर्वोच्चम का विरोध करने वाला थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने शासनकाल में खालसा भूमि की अधिक पैमाने पर विकसित हुई? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक? क्वेश्चन कह रहा है किस सुल्तान ने शासनकाल में खालसा भूमि पर अधिक पैमाने को विकसित की? अलाउद्दीन खिलजी, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि उत्पाद पर लगाने वाले कर को इंगित नहीं करता था? खराज था, खुम्ब था, उसर या माल?
क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन से भूमि उत्पाद पर लगाने वाले कर को इंगित नहीं करता था? तो खुस्म है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। वह प्रथम भारतीय मुस्लिम शासक कौन था जो दिल्ली का सुल्तान नहीं बना? नासिर उद्दीन महमूद, मुबारक खिलजी, मसूद शाह, राम शाह। क्वेश्चन कह रहा है वह प्रथम भारतीय मुस्लिम शासक कौन था जो दिल्ली का सुल्तान नहीं बना? वो मसूद शाह था ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। मसूद शाह था जो कि दिल्ली का सुल्तान नहीं बन पाया। धर्मनिरपेक्ष राज का अवधारणा को व्यवहार में अपनाने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, अलाउद्दीन खिलजी था या बलबन था? क्वेश्चन कह रहा है धर्मनिरपेक्ष राज की अवधारणा को व्यवहार में अपनाने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। किस शासक ने अपनी प्रजा में गरीबी कम करने हेतु राजकीय नियंत्रण और सुधारों की नीति अपनाई? मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी, अकबर, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन कह रहा है किस शासक ने अपनी प्रजा में गरीबी कम करने हेतु राजकीय नियंत्रण और सुधारों की नीति अपनाई? वो था मोहम्मद बिन तुगलक है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। इब्न बतूता की रिहला किस शासक के शासनकाल पर प्रकाश डालती है? इल्तुतमिश पे, अलाउद्दीन खिलजी पे, मोहम्मद बिन तुगलक पे, फिरोज शाह तुगलक पे। क्वेश्चन कह रहा है इब्न बतूता की रिहला किस शासक के शासनकाल पर प्रकाश डालती है? तो मोहम्मद बिन तुगलक पे प्रकाश डालती है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ये नाम आप लोग याद रखिएगा रिहला का है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जागीर बांटने की नीति में फिरोज शाह तुगलक की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? योग्य अधिकारियों की कमी, जागीर के वंशानुगत हो जाना, कर वसूली में कमी, सैनिक शक्ति में गिरावट। क्वेश्चन कह रहा है जागीर बांटने की नीति में फिरोज शाह तुगलक की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? तो वो था जागीरों की वंशानुगत हो जाना है ना, ऑप्शन बी इसका होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में गुलामों की संख्या सबसे अधिक थी? बलबन के, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में गुलामों की संख्या सबसे अधिक था फिरोज शाह तुगलक है ना, इसके दरबार में गुलामों की संख्या सबसे अधिक हुआ करता था। फिरोज शाह तुगलक ने किस संस्कृति ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया था? तारीख ए फिरोज शाही, दलाइल ए फिरोज शाही, महाभारत या पंचतंत्र। क्वेश्चन कह रहा है फिरोज शाह तुगलक ने किस संस्कृति ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया था? तो पंचतंत्र था, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। पंचतंत्र था जिसको फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत में अनुवाद करवाया था है ना, सॉरी संस्कृत ग्रंथ में था और इसको फारसी में उनका है, इस संस्कृत ग्रंथ में पहले से लिखा हुआ था और इसको फारसी में अनुवाद करवाया गया था ना। वहाँ से भी क्वेश्चन आपका ये पूछ सकता है कि पंचतंत्र किस भाषा में लिखा हुआ, तो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था ना। फिरोज शाह तुगलक किस में अनुवाद करवाए थे? तो फारसी में अनुवाद करवाते हैं ना, ये भी दो क्वेश्चन निकल सकता है। किस शासक ने गुलामों के लिए पृथक विभाग की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक ने, रजिया सुल्तान ने, सिकंदर लोदी ने या महमूद गजनवी ने? क्वेश्चन कह रहा है किस शासक ने गुलामों के लिए पृथक विभाग की स्थापना किया था? वो था फिरोज शाह तुगलक ने है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। फूलों की गुणवत्ता सुधारने हेतु किस सुल्तान ने विशेष प्रयास किए? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी या शेरशाह सूरी? क्वेश्चन कह रहा है फूलों की गुणवत्ता सुधारने हेतु किस सुल्तान ने विशेष प्रयास किया? तो था फिरोज शाह तुगलक है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दर उल शक क्या था? अनाथालय था, निःशुल्क अस्पताल था, मदरसा था, सराय था? क्वेश्चन कह रहा है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दर उल शफा क्या था? निःशुल्क अस्पताल था है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। आप इसका नाम याद रखिएगा है ना, दर उल शफा है ना। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार का उपलब्ध करवाया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, शेरशाह सूरी?
क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाया? तो था फिरोज शाह तुगलक, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। दिल्ली सुल्तान के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, बलबन द्वारा, सिकंदर लोदी द्वारा। क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली सुल्तान के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया गया था ना। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, और कैसा लगा आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। और ये टोटल 34 क्वेश्चन करवाया गया था, कितना आप लोग का सही हुआ ये भी कमेंट में करके बताइएगा। और मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप लोग पेशेंस के साथ वीडियो देख रहे होंगे। और हम तो यही कहेंगे कि बस हम जो क्वेश्चन आप लोग को करवा रहे हैं आप उतना कर दीजिए, आपके एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है ना, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। टोटल का टोटल आपको जितना भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं मन में सोचना है कि क्या क्वेश्चन है भाई, टोटल का बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। आप लोग ये जो हम करवा रहे हो आप लोग कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए मोर देन इनफ है ना। और इसके पहले हम आप लोग को 10-15 वीडियो पहले आप लोग को साइंस का कवर अप करवा चुका है ना, आप वो भी जाकर देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू।